हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेज में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों, नवंबर 2020 तक का ये डाटा है, लेटेस्ट अपडेटेड करंट अफेयर। 20 नवंबर 2020 से पहले उत्तराखंड में जितने भी लोग नियुक्त हुए हैं विभिन्न विभागों में, उनसे रिलेटेड ये डाटा है, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। भले ही वो उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम हो, यूके ट्रिपल का हो, यूके पीएससी का, वीडियो वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, एआरओ, आरओ, या इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जाम्स हेतु ये जो सीरीज है हमारी काफी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि एग्जाम्स में जो प्रेजेंट टाइम पे नियुक्तियां होती है वहां से प्रश्न हमें देखने को जरूर मिलते हैं। या तो वहां से प्रथम पूछ लेगा या पूछ लेगा कि उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है। जैसे आपसे एग्जाम सपोज दैट पूछ लेगा कि उत्तराखंड में वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है, वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, कौन से नंबर के हैं। तो इसी डाटा के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यानी कि उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है। और 20 नवंबर 2020 से पहले तक का अपडेटेड करंट अफेयर डाटा है, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अगर आपका एग्जाम दोस्तों थोड़ा सा लेट होता है, मई मार्च अप्रैल के बाद में होता है, तो एक बार आप इसके कमेंट सेक्शन में जरूर देख लें। अगर कोई भी चेंजेस होंगे तो वो मैं कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दूंगा। और ये वीडियो आप जरूर देखें दोस्तों लास्ट तक, और नोट डाउन भी जरूर करें। इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है, लेकिन इसी के साथ साथ उनसे संबंधित जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला ही प्रश्न है कि उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो उत्तराखंड में वर्तमान में राज्यपाल है कौन? बेबी रानी मौर्य जी। कौन? बेबी रानी मौर्य जी, जो कि उत्तराखंड की 7वीं राज्यपाल है, 7वीं नंबर की ये राज्यपाल है। अब यहां से प्रश्न आता है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला जी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 से 5 बार एग्जाम में आ चुका है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। वह थी सुरजीत सिंह बरनाला जी। अब देखिए, बेबी रानी मौर्य जी क्या है, एक महिला राज्यपाल है, और वर्तमान समय में कौन सी राज्यपाल है? 7वीं राज्यपाल है। तो महिलाओं के क्रम में बेबी रानी मौर्य जी उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल है, उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल है। तो यहां से अब एक प्रश्न और बनता है कि उत्तराखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? वो थे मार्गरेट अल्वा जी। तो इतने पॉइंट आपको यहां से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वह है बेबी रानी मौर्य जी। उत्तराखंड के 7वें राज्यपाल व द्वितीय महिला राज्यपाल है कौन? बेबी रानी मौर्य जी। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी उत्तराखंड की? वो थी मार्गरेट अल्वा जी। और द्वितीय कौन है? वो है बेबी रानी मौर्य जी। और वर्तमान राज्यपाल भी हमारी यही है। इसी के साथ अगला हमारा पॉइंट है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे सुरजीत सिंह बरनाला जी। ये प्रश्न तो एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न यहां से बनता है कि उत्तराखंड में वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। अब दोस्तों, अगर हम इनके कार्यकाल के अनुसार देखें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर हम व्यक्ति वाइज देखेंगे तो हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के 8वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। देखिए क्यों? क्योंकि भुवन चंद खंडूरी जी क्या बने थे? 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। तो उत्तराखंड में अभी तक एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं भुवन चंद खंडूरी जी, जो कि एक ही कार्यकाल में 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। तो चलिए बात करते हैं उत्तराखंड में वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, जो कि व्यक्तियों के अनुसार 8वें मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कार्यकाल के अनुसार क्या है? 9वें मुख्यमंत्री हैं। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो यहां से एक प्रश्न ये बनता है कि ये कौन सी सीट से विजित हुए थे? तो डोईवाला सीट से इन्होंने चुनाव जीता था और इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब यहीं से एक दो प्रश्न और आते हैं। अब वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन? नित्यानंद स्वामी जी। जब 9 नवंबर सन 2000 को हमारा राज्य बना, तो उसके बाद में प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया गया था किसको? नित्यानंद स्वामी जी को। इस टाइम पे कोई भी चुनाव नहीं हुए थे दोस्तों, नॉर्मली ऐसे ही इनको घोषित कर दिया गया था। ठीक है। अब यहां से भी एक प्रश्न आता है कि जो प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था उत्तराखंड में, उसमें कुल कितने सदस्य थे? प्रथम विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रथम विधानसभा में सदस्यों की संख्या थी दोस्तों कितनी? 30। यह प्रश्न भी इंपोर्टेंट है। वैसे तो 31 थी, लेकिन एक कैंडिडेट की मतलब जब तक शपथ लेने तक उनकी मृत्यु हो गई थी, और 30 विधानसभा की सीटों या 30 विधायकों के साथ में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ दी थी किसने? नित्यानंद स्वामी जी ने। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी थे। अब यहीं से दोस्तों दूसरा पॉइंट ये आता है कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? क्यों? क्योंकि नित्यानंद स्वामी जी को तो ओवरऑल वैसे ही मुख्यमंत्री बना दिया गया था, कोई चुनाव नहीं किया गया था। तो उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं कौन? नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्हें उत्तराखंड के विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वोटिंग के द्वारा 2002 में ये सिलेक्ट हुए थे। ठीक है। लेकिन नारायण दत्त तिवारी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये
उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे। पहले थे नित्यानंद स्वामी जी, दूसरे थे भगत सिंह कोश्यारी जी और तीसरे थे कौन, नारायण दत्त तिवारी जी। तो यहाँ से इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। कौन सी सीट से विजेत हुए थे, डोईवाला सीट से विजेत हुए थे। अब यहीं से हमारे 2 पॉइंट और आते हैं कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो वह है नित्यानंद स्वामी जी। और उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, वो थे नारायण दत्त तिवारी जी। तो निर्वाचित शब्द में लोग काफी बार गलती कर देते हैं, निर्वाचित पढ़ते नहीं है और वो नित्यानंद स्वामी को मार के सही आ जाते हैं और लास्ट में उनका आंसर हो जाता है गलत। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड हाईकोर्ट में कोई नहीं है। अभी जो हमारे जस्टिस रवि मलिमत थे, इनको अभी मुख्य न्यायाधीश का यहाँ पर चार्ज दिया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कार्यभार अभी इनके पास में है। अभी ऑफिशियली घोषित नहीं हुआ है कि यही हमारे मुख्य न्यायाधीश बने हुए रहेंगे या नहीं रहेंगे या नए आएंगे, लेकिन इनको अभी तक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया। इसी कारण उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, वह है जस्टिस रवि मलिमत जी। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि जस्टिस रवि मलिमत से पहले यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो थे रमेश रंगनाथन जी, जो कि अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। अब यहीं से एक और प्रश्न आता है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन, अशोक अभेंद्र देसाई जी। ये प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है और काफी सारे एग्जाम्स में बैक टू बैक पूछा गया है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो थे अशोक अभेंद्र देसाई जी। और उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, वह है जस्टिस रवि मलिमत। अब यहीं से एक और प्रश्न आता है कि वर्तमान में उत्तराखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है। तो 11 न्यायाधीशों की यहां पर कुल संख्या मानी जाती है, जिसमें से 9 तो हमारे परमानेंट होते हैं और 2 कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं। तो 11 हाईकोर्ट में जजों की संख्या कुल है हमारे उत्तराखंड राज्य में। अब उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 9 नवंबर सन 2000 को भारत के 20वें हाईकोर्ट के रूप में उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। तो यहां से भी दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि न्यायालय के क्रम में उत्तराखंड के न्यायालय का क्रम कौन सा है। तो 20वां मतलब भारत में 20वें न्यायालय के रूप में उत्तराखंड हाईकोर्ट या न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब एक और प्रश्न यहां से बनता है कि उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहां स्थित है, नैनीताल में स्थित है। स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। देश के 20वें हाईकोर्ट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वह है जस्टिस रवि कुमार मलिमत जी। और प्रथम न्यायाधीश कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे अशोक अभेंद्र देसाई जी। और कुल कितने न्यायाधीश यहाँ पर हो सकते हैं, तो कुल 11 हो सकते हैं, जिसमें से 9 हमारे स्थायी होते हैं और 2 क्या होते हैं, कार्यकारी होते हैं। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करते हुए चलने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है। दोस्तों अभी हाल ही में चेंज हुए कौन, अशोक कुमार जी। ठीक है, अशोक कुमार जी अभी वर्तमान में उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं और ये उत्तराखंड के 11वें पुलिस महानिदेशक बने हैं। इन्होंने अनिल रतूड़ी जी का स्थान लिया है, यानी कि इससे पहले दोस्तों अनिल रतूड़ी जी क्या थे, पुलिस महानिदेशक थे, लेकिन अभी वर्तमान में कौन हो गए हैं, वो है अशोक कुमार जी। अशोक कुमार डीजीपी, यानी कि हम कह सकते हैं वर्तमान में उत्तराखंड के डीजीपी या पुलिस महानिदेशक कौन है, तो वह है अशोक कुमार जी, जो कि उत्तराखंड के 11वें पुलिस महानिदेशक बने हैं। अब यहीं से प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो वो थे अशोक कांत शरण जी। ये पॉइंट भी दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है। मुख्यतः आपको अशोक कांत शरण और अशोक अभेंद्र देसाई में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको वहां पर घुमाता है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे अशोक अभेंद्र देसाई और प्रथम पुलिस महानिदेशक थे कौन, अशोक कांत शरण। तो आपको ये दोनों ऑप्शन नाम सेम सेम है, तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया। देखिए भले ही दोस्तों हम बात करें उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे, ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है, ये सभी पॉइंट आपको यहां से डायरेक्टली नोट डाउन करते हुए चलने है। तो अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ लिया कि उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य जी, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है कौन, जस्टिस रवि कुमार मलिमत जी, और उत्तराखंड में वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है, वो है अशोक कुमार जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है, यानी कि उत्तराखंड में वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, तो वह है ओम प्रकाश जी। ठीक है, ओम प्रकाश जी क्या है, उत्तराखंड में वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। इनसे पहले कौन थे, उत्पल कुमार सिंह जी थे, और उत्पल कुमार सिंह जी का ही स्थान लिया किसने, ओम प्रकाश जी ने। तो यह प्रश्न भी हमारा काफी इंपोर्टेंट है कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है, तो वह है ओम प्रकाश जी, जो कि उत्तराखंड के 16वें मुख्य सचिव बने हैं। अब यहीं से एक और प्रश्न आता है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो वो थे अजय विक्रम सिंह जी। तो इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट करने हैं दोस्तों कि क्या उत्तराखंड के वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है, वो है ओम प्रकाश जी। इससे पहले कौन थे, उत्पल कुमार सिंह जी थे। अब ओम प्रकाश जी है तो ये कौन से नंबर के मुख्य सचिव है, तो ये 16वें नंबर के मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड के। और वहीं उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, वो थे अजय विक्रम सिंह जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि उत्तराखंड के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, वर्तमान में उत्तराखंड का 5वां वित्त आयोग चल रहा है, तो इस वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो है आई के पांडे जी, यानी कि इंदु कुमार
पांडे जी वर्तमान में हमारे 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों मैंने उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की वीडियोज करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट पे डाली हुई है, तो आप वहां से सारे करंट अफेयर्स की वीडियोज को जरूर देख लें, क्योंकि कुछ ना कुछ महीने में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आते हैं। कुछ वहां से आपको स्टैटिक जीके के प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे कि अब हम बात करें यहाँ पर वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग के चारों वित्त आयोग, इससे पहले के जो 4 वित्त आयोग बने उसकी स्थापना कब हुई, कब गठन हुआ, कौन कौन से इसके अध्यक्ष बने, ये सारी डिटेल मैंने मंथली करंट अफेयर्स में आपको दी हुई है। यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है और उससे संबंधित फैक्ट के बारे में। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो पुरानी करंट अफेयर्स की जो मंथली वाली सीरीज है हमारी, अगस्त 2019 से आप देखना शुरू कर दीजिए, आपको वहां से काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो वर्तमान में उत्तराखंड के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो है आई के पांडे जी, यानी कि इंदु कुमार पांडे जी। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यानी कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, वो है शत्रुघ्न सिन्हा जी, या शत्रुघ्न सिंह जी भी कहेंगे, शत्रुघ्न सिंह जी, ठीक है। और वहीं उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन, आर.एस. टोलिया जी। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि उत्तराखंड में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में शत्रुघ्न सिंह जी। और उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, वो थे आर.एस. टोलिया जी। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है कौन, चंद्रशेखर भट्ट जी, ठीक है, चंद्रशेखर भट्ट जी। और वहीं भारत के पूछा जाएगा तो भारत के बने हैं कौन, राजीव कुमार जी, जो कि अभी हाल ही में बने हुए हैं कि राजीव कुमार जी भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। तो ये आपको पॉइंट नोट करने हैं कि उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है, तो वह है चंद्रशेखर भट्ट जी, और भारत के कौन है, राजीव कुमार जी हैं। अगला है वर्तमान में उत्तराखंड के मतलब वर्तमान रजिस्ट्रार कौन है, रजिस्ट्रार जनरल कौन है, तो रजिस्ट्रार जनरल है कौन दोस्तों, हीरा सिंह बोनाल जी। देखिए न्यायालय मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, वह है रवि मलिमत जी। और वहीं उत्तराखंड के वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल कौन है, तो वह है हीरा सिंह बोनाल जी, ठीक है, हीरा सिंह बोनाल जी। और अगर यहीं से प्रश्न पूछा जाता है आपके कि उत्तराखंड के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन थे, तो उत्तराखंड के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल थे कौन, GCM रावत जी। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं दोस्तों कि उत्तराखंड के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल कौन है, वो है हीरा सिंह बोनाल जी। और उत्तराखंड के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन थे, वो थे GCM रावत जी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह जी, लेकिन उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य सचिव है कौन, ओम प्रकाश जी। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो है आई के पांडे जी, यानी कि इंदु कुमार पांडे जी। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, वो है शत्रुघ्न सिंह जी। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, वो है चंद्रशेखर भट्ट जी। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड के वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल कौन है, वो है हीरा सिंह बोनाल जी। इससे संबंधित आपको प्रथम के संदर्भ में भी जरूर याद रखता हुआ चलना है। अगला है हमारा कि उत्तराखंड के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, तो वर्तमान में उत्तराखंड के महाधिवक्ता है कौन, SN बाबुलकर जी, यानी कि सूर्य नारायण बाबुलकर जी हमारे उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता हैं। और अगर पूछा जाता है आपसे कि उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तो उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे कौन, मेहरबान सिंह नेगी जी। ये प्रश्न तो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है कि उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, वो है SN बाबुलकर जी। और उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन रहे हैं, वो रहे हैं कौन, मेहरबान सिंह नेगी जी। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर कौन है, उत्तराखंड के वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर कौन है, तो कुमाऊं कमिश्नर है कौन, अरविंद ह्यांकी जी। कौन, अरविंद ह्यांकी जी। इन्होंने अभी राजीव रौतेला के बाद में स्थान ग्रहण किया है, ठीक है। राजीव रौतेला के बाद में हमारे नीरज खैरवाल जी भी कुछ समय तक कार्यकारी बने थे, लेकिन अभी वर्तमान में पूछा जाएगा तो वर्तमान में कौन है, अरविंद ह्यांकी जी के हैं, उत्तराखंड के वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर है। अब देखिए कुमाऊं उत्तराखंड के जो प्रथम कुमाऊं कमिश्नर थे वो कौन थे, प्रथम कुमाऊं कमिश्नर थे कौन, ई गार्डनर। 1815 में कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना कब होती है, कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना होती है कब दोस्तों, 1815 में। ई गार्डनर के द्वारा 27 मई 1815 को कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना की जाती है। उसके बाद में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय उस टाइम पे कहां बनाया जाता है, अल्मोड़ा को बनाया जाता है। लेकिन 1854-55 में कुमाऊं कमिश्नरी के मुख्यालय को अल्मोड़ा से स्थानांतरित कर कहां, नैनीताल स्थानांतरित कर दिया जाता है। और वर्तमान तक भी दोस्तों हमारी कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कहां स्थित है, वह नैनीताल में ही स्थित है। कुमाऊं कमिश्नरी यानी कि कुमाऊं मंडल, तो कुमाऊं मंडल के कमिश्नर अभी कौन है, वो है अरविंद ह्यांकी जी, ठीक है। और इसकी स्थापना 1815 में हुई थी, 1854-55 में इसका मुख्यालय यहां से नैनीताल स्थानांतरित कर दिया गया था। अब देखिए कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना कहीं 1815, कहीं आपको 1838-37 के आसपास भी देखने को मिलेगी, कहीं कहीं 1854 भी लिखा गया है। तो आपको 1815 मूलतः याद करते हुए चलना है, एक बार एग्जाम में यहां से प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ठीक है। वहीं अब अगला हमारा पॉइंट है कि उत्तराखंड के वर्तमान के गढ़वाल कमिश्नर कौन है, ठीक है। कुमाऊं कमिश्नर है अरविंद ह्यांकी जी, और वर्तमान में उत्तराखंड के गढ़वाल कमिश्नर कौन है, वो है रविनाथ रमन जी। अब देखिए गढ़वाल कमिश्नर या गढ़वाल मंडल की बात हो रही है, तो गढ़वाल मंडल की स्थापना कब होती है, 1969 यानी कि 1969 में, 1 जनवरी 1969 को गढ़वाल कमिश्नरी की या गढ़वाल मंडल की स्थापना की जाती है। और गढ़वाल कमिश्नरी का मुख्यालय कहां स्थित है, यह है पौड़ी गढ़वाल में।
कहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल में यहाँ का मुख्यालय स्थित है। तो वर्तमान में गढ़वाल कमिश्नर कौन है हमारे, या गढ़वाल मंडल के कमिश्नर कौन है, वो है रविनाथ रमन जी। ठीक है, इन्होंने बीआरसी पुरुषोत्तम जी का स्थान ग्रहण किया है। और रविनाथ रमन जी से आपको एक और पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड में चार धाम देवस्थानम बोर्ड के नए सीईओ भी कौन है, रविनाथ रमन जी ही है। तो उत्तराखंड में चार धाम देवस्थानम बोर्ड के सीईओ कौन है, वो है रविनाथ रमन जी। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तराखंड में वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी कि मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वो है वीके बिष्ट जी, यानी कि विजय कुमार बिष्ट जी। ये पहले से यहाँ पर एक न्यायाधीश थे, उसके बाद सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, कौन, वीके बिष्ट जी या विजय कुमार बिष्ट जी, जो कि वर्तमान में क्या है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अब वहीं अगर प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे कौन, विजेंद्र जैन जी। प्रथम अध्यक्ष थे विजेंद्र जैन जी, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वो है विजय कुमार बिष्ट जी, वीके बिष्ट जी। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड में महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उत्तराखंड में महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है कौन, विजया बर्थवाल जी। ठीक है, वहीं उत्तराखंड में महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, वो थी संतोष चौहान जी। तो महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष विजया बर्थवाल जी भी काफी महत्वपूर्ण है, जो कि आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपको नोट करना है दोस्तों, क्या उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, वो है SN बाबुलकर जी। उत्तराखंड में वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर है अरविंद ह्यांके जी। वर्तमान में गढ़वाल कमिश्नर है रविनाथ रमन जी। वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के विजय कुमार बिष्ट जी। और वर्तमान में यहाँ के महिला आयोग के प्रथम वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वो है विजया बर्थवाल जी। इतने पॉइंट आपको यहाँ से दोस्तों डायरेक्टली नोट डाउन करते हुए चलने हैं, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण भी है और एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते रहे हैं। अब यहीं पे दोस्तों एक और प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी काफी विवादों में ये प्रश्न था कि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव कौन है। क्या उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव कौन है, वो बनी है दीप्ति सिंह। कौन बनी है, दीप्ति सिंह। अभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी ये मैटर काफी पढ़ा होगा दोस्तों कि जो दमयंती सिंह जी थी उनको यहां से हटा दिया गया था, पहले वो इसकी सचिव हुआ करती थी, तो काफी विवादों में भी ये चीज चली थी। लेकिन अब आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव कौन है, वो है दीप्ति सिंह जी। ठीक है, पहले यहाँ पे दमयंती सिंह थी, ठीक है, दमयंती रावत जी थी, लेकिन उनको अभी हटा दिया गया है इसके सचिव पद से। ठीक है, तो इसका काफी विवाद हुआ था, अलग अलग अखबार पेपर में भी दो तीन दिन लगातार इसकी न्यूज आई थी, तो मैंने आपको ये बता दिया, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, और अभी हाल ही में एक और चीज आप नोट कर लीजिए कि उत्तराखंड में राज्यसभा के 33 सदस्य नामित हुए हैं। राज्यसभा के 33 सदस्य किसे नामित किया गया है, तो ये किया गया है किसे, नरेश बंसल को। नरेश बंसल को। आप सभी लोगों को पता होगा उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा की 3 सीटों में एक तो हमारे टमटा जी हैं जो कि अल्मोड़ा से सांसद की सीट पे हैं, दूसरे हमारे अनिल बलूनी जी, और तीसरे थे राज बब्बर जी। तो राज बब्बर जी के स्थान पर आप उनका स्थान ग्रहण किया है, वो रिटायर हो गए हैं, उनका स्थान किया है किसने, ग्रहण किया है किसने, नरेश बंसल जी ने, जो कि राज्यसभा के हमारे 33 सदस्य हैं। इनको निर्विरोध निर्वाचित किया गया और इन्होंने राज बब्बर का स्थान लिया है। ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये भी वर्तमान समय के ही अकॉर्डिंग है। अगला बात करते हैं उत्तराखंड के ये तो हमने सभी चीजें बात कर ली है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तराखंड में वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में उत्तराखंड के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है कौन, RK जैन जी। कौन है, RK जैन जी। अगला हमारा प्रश्न है वर्तमान में एंग्लो इंडियन विधायक कौन है। तो वर्तमान में एंग्लो इंडियन विधायक है कौन, जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन। तो वर्तमान में उत्तराखंड में एंग्लो इंडियन विधायक कितने हैं, कौन है, जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन। हमें पता है उत्तराखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 71 है, जिसमें से 70 निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत होता है जिन्हें राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और ये मनोनीत कौन है, वो है जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम एंग्लो इंडियन कौन थे, तो उत्तराखंड के प्रथम एंग्लो इंडियन थे कौन, R गार्डनर जी। लेकिन वर्तमान में कौन है, वो है जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन। और उत्तराखंड के वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो है RK जैन जी। अगला है वर्तमान में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSC के अध्यक्ष कौन है, तो वो है S राजू जी। ठीक है, और वहीं पूछा जाता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो थे RBS रावत जी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 2014 में। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगला है उत्तराखंड में वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि UKPSC के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में UKPSC के अध्यक्ष कौन, मेजर जनरल आनंद सिंह रावत जी, जो कि UKPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब UKPSC की स्थापना कब हुई थी 2001 में। ठीक है, 2001 में। ठीक है, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो थे NP नवानी जी। कौन थे, NP नवानी जी। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। तो UKSSC और UKPSC के अध्यक्ष S राजू, UKPSC के अध्यक्ष कौन, मेजर जनरल आनंद सिंह रावत जी। इसकी स्थापना
2014 में होती है और लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। ठीक है, कहीं आपको 4 अप्रैल 2001 देखने को मिलेगा, कहीं आपको 14 मार्च 2001 देखने को भी ये डेट मिल सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड के ग्राम विकास जलागम सचिव कौन है? तो उत्तराखंड के ग्राम विकास जलागम सचिव है कौन? मनीषा पंवार जी। मनीषा पंवार जी, ये भी जो सचिव बने थे काफी हाईलाइटेशन में रहे थे, जिस कारण ये इंपोर्टेंट है। अगला है, वर्तमान में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष कौन है? वो है मोहन प्रसाद थपलियाल जी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं कौन? मोहन प्रसाद थपलियाल जी। उत्तराखंड में वर्तमान में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड में वर्तमान में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष हैं कौन? न्यायमूर्ति राजेश टंडन जी। ये पॉइंट भी काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों कि वर्तमान राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो है न्यायमूर्ति राजेश टंडन जी। अगला है, उत्तराखंड के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडेय जी हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। ठीक है, कार्यकाल वाइज 9 नंबर के मुख्यमंत्री रहे हैं। आप देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में हमें पता है कि कैबिनेट है, कैबिनेट में यहाँ पर अभी वर्तमान में अगर हम बात करें मंत्रियों की संख्या, तो वर्तमान में यहाँ पर कैबिनेट में 8 मंत्री हैं। ठीक है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जोड़कर 9 मंत्री हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इन मंत्रियों के पास में कौन कौन से मंत्री के पास में कौन कौन से विभाग हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास में कौन कौन से विभाग हैं? तो उत्तराखंड के गृह मंत्री, उत्तराखंड के चिकित्सा मंत्री, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री, उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड के लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योग मंत्री, उत्तराखंड के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, उत्तराखंड के जैव प्रौद्योगिकी मंत्री, उत्तराखंड के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, उत्तराखंड के सुराज एवं भ्रष्टाचार मंत्री, उत्तराखंड के कार्मिक मंत्री, खादी ग्रामोद्योग मंत्री, लोक निर्माण विभाग के मंत्री, ग्राम विकास मंत्री और सड़क सुरक्षा मंत्री कौन है? वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को दोस्तों मुख्यतः जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं वह सभी इनके ही पास हैं। आपसे आप देखिए एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछ लेगा। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, वर्तमान में उत्तराखंड के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। स्वराज एवं भ्रष्टाचार मंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। कार्मिक मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। खादी ग्रामोद्योग मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। लोक निर्माण विभाग के मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। ग्राम विकास अधिकार के मंत्री हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। ऊर्जा मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। सड़क सुरक्षा मंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। आपदा प्रबंधन मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। तकनीकी शिक्षा मंत्री भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ही है। ठीक है, इसी के साथ साथ वर्तमान में उत्तराखंड के वित्त मंत्री, आबकारी मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कौन है? ये भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ही हैं। पहले दोस्तों ये विभाग प्रकाश पंत जी के पास में था, लेकिन प्रकाश पंत जी की मृत्यु होने के बाद वित्त मंत्री, आबकारी मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री का विभाग भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ही पास में स्थित है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान में उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। आबकारी मंत्री कौन है? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री कौन है? गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कौन है? वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। अगला बात करते हैं, वर्तमान में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री, संस्कृति मंत्री या हम कहें धार्मिक मेले के मंत्री, ये कौन है? तो ये है दोस्तों हमारे सतपाल महाराज जी। ठीक है, इसी के साथ साथ तीर्थाटन मंत्री ये कौन है? सतपाल महाराज जी है। तो वर्तमान में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री कौन है? ये पर्यटन मंत्री वाला प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कारण आपसे पूछा भी जा सकता है कि वर्तमान में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री कौन है? तो सतपाल महाराज जी हैं। ऐसे ही वर्तमान में उत्तराखंड के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री कौन है? ये भी सतपाल महाराज जी है। उत्तराखंड के संस्कृति मंत्री कौन है? तो संस्कृति मंत्री भी सतपाल महाराज जी हैं। धार्मिक मेले या हम कहें धार्मिक मंत्री या धार्मिक मेले या नदी परियोजना संबंधी मंत्री ये कौन है? ये है हमारे सतपाल महाराज जी। तो ये भी आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है, वर्तमान में उत्तराखंड के वन एवं वन्यजीव मंत्री कौन है? हरक सिंह रावत जी हैं। पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट मंत्री या निवारण मंत्री कौन है? हरक सिंह रावत जी हैं। श्रम एवं सेवानियोजन मंत्री भी हरक सिंह रावत जी हैं। और आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री भी कौन है? हरक सिंह रावत जी ही हैं। तो हरक सिंह रावत जी के पास कौन कौन से विभाग है? वन एवं वन मंत्री विभाग, वन्यजीव मंत्री, पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण मंत्री, श्रम एवं सेवानियोजन मंत्री और आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री कौन है? वह है हरक सिंह रावत जी। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में वर्तमान में उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री, आवास मंत्री, जनगणना मंत्री और निर्वाचन मंत्री कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री, आवास मंत्री, जनगणना मंत्री और निर्वाचन मंत्री कौन है? मदन कौशिक जी हैं। ये भी आपको डायरेक्टली नोट करने हैं। ऐसी वर्तमान में उत्तराखंड के परिवहन मंत्री कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो यशपाल आर्य जी। यशपाल आर्य जी परिवहन मंत्री के साथ साथ ही समाज कल्याण मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और पिछड़ा क्षेत्र विकास मंत्री भी हैं। कौन? यशपाल आर्य जी। तो उत्तराखंड के परिवहन मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, पिछड़ा क्षेत्र विकास मंत्री ये कौन है? यशपाल आर्य जी ही हैं। अगला है, वर्तमान में उत्तराखंड के विद्यालयी शिक्षा मंत्री, प्रौढ़ शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, युवा कल्याण मंत्री, पंचायती राज मंत्री या संस्कृत मंत्री कौन है? वो है अरविंद पांडे जी। तो खेल मंत्री काफी महत्वपूर्ण है यहाँ से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं कि वर्तमान में उत्तराखंड के विद्यालयी शिक्षा मंत्री, प्रौढ़ शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, युवा कल्याण मंत्री, पंचायती राज मंत्री एवं संस्कृत मंत्री कौन है? अरविंद पांडे जी हैं। ऐसे ही वर्तमान में उत्तराखंड के कृषि शिक्षा मंत्री, रेशम विकास मंत्री,
फलोद्यान एवं उद्योग मंत्री कौन है, वो है सुबोध उनियाल जी। तो कृषि मंत्री या शिक्षा मंत्री, रेशम विकास मंत्री, उद्यान एवं फलोद्यान मंत्री कौन है, वो है सुबोध उनियाल जी। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड के महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री कौन है, वो है रेखा आर्या जी। ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ही पूछा गया कि महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या जी हैं, और लगातार ये न्यूज पोर्टलों में एक कारण बनी हुई रहती है, इस कारण यहाँ से प्रश्न एक बार पूछ लिया था, ठीक है। एवं मत्स्य कल्याण मंत्री और पशुपालन मंत्री कौन है, रेखा आर्या जी हैं। ऐसे अगला हमारा पॉइंट बनता है कि वर्तमान में उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री, सहकारिता मंत्री और दुग्ध विकास मंत्री कौन है, यह है धन सिंह रावत जी। उच्च शिक्षा मंत्री, सहकारिता मंत्री और दुग्ध शिक्षा मंत्री कौन है, धन सिंह रावत जी है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हुआ था कि अगर विद्यालय शिक्षा मंत्री पूछेगा या प्रौढ़ शिक्षा मंत्री पूछेगा तो वो जाएंगे हमारे अरविंद पांडे, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री पूछेगा तो वो जाएगा क्या, धन सिंह रावत, ठीक है। दोनों में अंतर है। वहीं उत्तराखंड के वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वो है प्रेमचंद अग्रवाल जी, ठीक है। उत्तराखंड में वर्तमान के लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है, वो है रघुनाथ चौहान जी। और उत्तराखंड में वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है, वो है इंदिरा हृदयेश जी। तो ये थे दोस्तों उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है। तो यहाँ से रिलेटेड जो जो भी फैक्ट है हमारे महत्वपूर्ण है और आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये सभी पॉइंट काफी अच्छी तरीके से नोट डाउन करने हुए चलते हैं और याद करने की तो कोशिश दोस्तों जरूर करनी है। अगर आप इन पॉइंटों को याद कर लेंगे तो आपको जरूर निश्चित ही फायदा देखने को मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया उत्तराखंड में वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कितने हैं, तो अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जोड़ लिया जाए तो हमारे यहाँ पर कितने हैं, वर्तमान में हमारे 8 कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। पहले कितने थे, 9 थे, लेकिन प्रकाश पंत जी की मृत्यु के बाद में यहाँ पर कितने कैबिनेट मंत्री बच गए हैं, यहाँ पर अभी वर्तमान में 8 ही कैबिनेट मंत्री बचे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।